नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के द्वारा चलाए गए ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पहले वाले वीडियो में हमने कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ सुभाषितानी का हमने 3 श्लोकों का अध्ययन किया था। उसमें से कुछ शब्दार्थ भी आपको मैंने कक्षा कार्य में दिए थे और गृह कार्य में आपको मैंने 3 श्लोक दिए थे अर्थ लिखने के लिए। अब हम आज जो है पीछे के जो 3 श्लोक बचे हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहले उन तीनों श्लोकों का हम पीछे पीछे वाचन करेंगे। शब्दिरेव सहासीत शब्दिर पूर्वित संगतिम शब्दिर विवादम मैत्रीं च ना शब्दिः किंचिदाचरेत् धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत् क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साधयते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। हाँ, अब हम आज हम चौथे श्लोक का अर्थ समझेंगे। शब्दिरेव, शब्दी का मतलब होता है सज्जन, अच्छे पुरुष जो अच्छे काम करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, परोपकारी होते हैं, उनको हम सज्जन व्यक्ति कहते हैं। तो ऐसे सज्जन व्यक्तियों के साथ में ही हमें उठना चाहिए, बैठना चाहिए, उनके साथ में ही मित्रता करनी चाहिए, उनके साथ में ही हमें विवाद करना हो तो भी उनके साथ ही करना चाहिए। ये श्लोक हमें ही बताता है। श्लोक शब्दिरेव सहासित यानी सज्जन के साथ ही रहना चाहिए। शब्दिर पूर्वित संगतिम, शब्द यानी सज्जन के साथ, पूर्वित यानी करनी चाहिए, संगतिम संग का मतलब साथ में, यानी सज्जन के साथ में ही हमें उनका संग करना चाहिए, यानी उनके साथ में ही मित्रता करनी चाहिए, उनका साथ ही करना, उनके साथ ही रहना चाहिए। शब्दिर विवादम मैत्रीं च, और सज्जन के साथ में विवादम यानी विवाद करना चाहिए, मैत्रीं च और च का मतलब होता है और। च पहले वाले श्लोक में भी, पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि ये जो है च, यदा, तदा, कदा, ये सारे जो है अव्यय है, अविकारी शब्द जिसे कहते हैं हम। तो ये च भी जो है ये अव्यय है। च का मतलब होता है और, यानी सज्जन के साथ शब्दिर विवादम मैत्रीं च, यानी सज्जन के साथ ही विवाद करना चाहिए और सज्जन के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। अब इससे क्या होता है, अगर सज्जन व्यक्ति के साथ अगर हम विवाद करेंगे तो उनसे हम कुछ सीखने को मिलेगा हमें। अब मित्रता करेंगे तो भी सीखेंगे और झगड़ा करेंगे तो भी उसके साथ में हमें कुछ सीखने को मिलेगा। ना शब्दी किंचिदाचर, न धन अशब्दी, न का मतलब है नहीं, इसमें न में अ है और सामने भी अ है, अ धन अ बराबर आ, यह है दीर्घ संधि, स्वर संधि का एक भाग है दीर्घ संधि, उसका ये उदाहरण है। ना शब्दी किंचिदाचरेत् यानी दुर्जन व्यक्ति के साथ में, यानी जिनके चाल चलन, जिनका व्यवहार ठीक नहीं है, जो बोलने में लोगों को क्षति पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों के साथ में हमें किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। कभी हमें इस श्लोक में ये बताना चाहता है कि अगर हमें झगड़ा करना है या मित्रता करनी है तो ये दोनों चीजें हमें सज्जन व्यक्तियों के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा। दुर्जन के साथ में अगर, दुष्ट लोगों के साथ में अगर हम मित्रता करेंगे या दुष्ट लोगों के साथ में हम झगड़ा करेंगे उससे हमें नुकसान होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। अब अगला श्लोक 5वां। धन धान्य प्रयोगेषु, धन का मतलब होता है रुपए पैसे, धान का मतलब होता है अनाज, प्रयोगेषु यानी प्रयोग करने में, प्रयोगेषु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सप्तमी विभक्ति का जो है एक चिन्ह है मैं पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। धन धान्य प्रयोगेषु यानी धन अनाज के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, विद्या का, क्योंकि इस विद्या के साथ में संबंध स्थापित हो रहा है। विद्या का संग्रहेषु च यानी संग्रहण करने में, इकट्ठा करने में, च यानी और, यानी धन धान के प्रयोग में
और विद्या का संग्रह करने में, आहारे, आहारे का मतलब है भोजन करने में, व्यवहारे यानी हमारा व्यवहार, दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, उनके साथ हमारे कैसे वार्तालाप कैसे करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, ये सारा जो है व्यवहार कहलाता है। आहारे व्यवहारेश्च यानी भोजन में और व्यवहार में, त्यक्त लज, लज का मतलब था शंका, त्यक्त यानी जो त्यागता है, सुखी भवे वह सुखी होता है। अब इस श्लोक का हम पूरा अर्थ समझेंगे कि धन, दान, धन और अनाज के प्रयोग में, विद्या के संग्रह करने में, आहार यानी भोजन में, व्यवहार और व्यवहार में, त्यक्त लज जो व्यक्ति शंका को त्यागता है वह व्यक्ति जो है वह सुखी होता है। अगला श्लोक है अंतिम श्लोक छठा, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। क्षमा, क्षमा का मतलब है माफ करना। अगर हम देखते हैं कभी कभार कोई हमसे टकरा जाता तो अंग्रेजी में सब काम में लेते हैं, सॉरी वगैरह सब बोलते हैं, तो हम उसको कुछ नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऐसी भावना आ जाती है, हम उनको माफ कर देते हैं। तो ये अगर क्षमा, उसको बोलते हैं क्षमा। क्षमा वशीकृति लोके यानी लोक के यानी संसार में, मैं पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, यानी संसार में क्षमा के द्वारा वश में करना, यानी इस संसार को अगर वश में करना है तो हम क्षमा के माध्यम से इस संसार को वश में कर सकते हैं। अब संसार में व्याप्त रहने वाले लोगों को हम जो है अपने वश में करना है तो हमें क्षमा करना, यह हमें करना जरूरी है। क्षमया किम न साध्यते यानी क्षमा के द्वारा हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्या नहीं सिद्ध कर सकते हैं, कुछ सब कुछ कर सकते हैं क्षमा के द्वारा। अगर हमारे अंदर ऐसी भावना है, हमें अगर दूसरों को क्षमा करने की भावना अगर हमारे अंदर विद्यमान है तो हम पूरे संसार को जो है अपने वश में कर सकते हैं, और ऐसी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। शांति खड़ग, शांति खड़ग, खड़ग का मतलब होता है तलवार, जिसके हाथ में, करे का मतलब होता है हाथ में, इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। करे का मतलब है हाथ में, मैं पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। शांति खड़ग करे यानी जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, यस्य यानी जिसके, किम यानी क्या, करिष्यति, करिष्यति में क्री धातु है। और इसमें पहले भी हमने छोटी कक्षाओं में हमने पढ़े थे लकार के बारे में। मुख्य रूप से 3 प्रकार के लकार होते हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है, लिरिट लकार भविष्य काल जो समय आने वाला है, लंग लकार जो समय बीत गए हैं जिसको हम भूतकाल भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के काल होते हैं। हिंदी में काल कहते हैं, संस्कृत में लकार कहते हैं। लट लकार, लिरिट लकार और लंग लकार। तो ये करिष्यति, करिष्यति में लिरिट लकार है। इसमें धातु, धातु का मतलब होता है क्रिया। हिंदी में क्रिया बोलते हैं, अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं और संस्कृत में धातु बोलते हैं। तो इसमें क्री धातु है, लिरिट लकार है और प्रथम पुरुष का एक वचन करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यतः, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। इस प्रकार के इसके रूप चलते हैं। अगर इसके जगह हम पट धातु लिख देते हैं, पट यानी पढ़ना, तो पठिष्यति हो सकता है, लिख लिखते तो लिखिष्यति हो सकता है, गम है तो गमिष्यति हो सकता है। इस प्रकार के रूप चलते रहते हैं। तो शांति खड़ग करे यस्य यानी जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन, उसका क्या कर सकता है, दुर्जन यानी सज्जन आगे दुर उपसर्ग लग गया है तो दुर्जन हो गया, यानी जिसका व्यवहार ठीक नहीं है ना, ऐसे लोगों को हम दुर्जन कह सकते हैं। यानी सज्जन का विपरीत है ये सब, तो दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। तो अब इसका एक श्लोक का पूरा अर्थ हम एक साथ समझेंगे कि क्षमा के द्वारा इस संसार को जो है, क्षमा के द्वारा हम जो है वश में कर सकते हैं, क्षमा के द्वारा हम जो क्या नहीं कर सकते हैं, और जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका जो है दुर्जन भी क्या बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो पहले वाले वीडियो में हमने ऊपर वाले 3 श्लोकों का हिंदी अर्थ लिखा था और
इस बार भी जो है आपको कक्षा कार्य में जो है पहले पीछे के जो मैंने आपको बताए थे शब्दार्थ, उस शब्दार्थ के अनुसार पहले ये शब्दार्थ करेंगे बचे हुए, उसके बाद में आपको गृह कार्य लगाकर पीछे के जो चौथा, पांचवा और छठा श्लोक इनके आपको हिंदी अनुवाद